हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर वायरस। ओके, आपने वायरस के बारे में सुना होगा, तो वायरस नाम सुनते ही लोगों के मन में डर सा बैठने लगता है कि आखिर ये वायरस है क्या। ये वायरस जो होते हैं बहुत ही डरावनी होती है, लोगों के साथ इसकी जो प्रकृति होती है इंसान को हानि पहुंचाने की। तो आमतौर पे आज के समय में क्या है, बहुत से ऐसे वायरस डेवलप होते जा रहे हैं जो इंसान को हानि पहुंचाते हैं। जैसे आप अभी जूझ भी रहे हो जिस वायरस से, वो है कोरोना वायरस। तो जनरली सब जान रहे हैं इस चीज़ों को कि आज हम लोग नए नए वायरस से जूझते जा रहे हैं। तो इसी तरह से आए दिन हम लोग कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें भी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमारा सिस्टम्स कभी स्लो हो जाता है, कभी हैंग करने लगता है और डेटा क्रैश हो जाता है। तो आखिर ये क्यों होता है? तो ये बिल्कुल काउजेज है कि कंप्यूटर वायरस, तो जिस तरह से इंसानी शरीर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है वायरस, उसी तरह से कंप्यूटर के भी शरीर को वायरस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ कंप्यूटर वायरस के बारे में बताया है कि आखिर कंप्यूटर वायरस कैसे हमारे सिस्टम्स पे वर्क करता है और कैसे हमारे सिस्टम्स को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कंप्यूटर वायरस क्या है, तो कंप्यूटर वायरस की परिभाषा की बात करें तो वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिस कोड का उपयोग कंप्यूटर में उपस्थित सूचनाओं को नष्ट करने, प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक कोड है, मतलब कोडेड किया गया है। मान के चलो कोई भी एक ऐसा कोडिंग कर दो कि हमारे सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर है वो डिलीट हो जाए। तो ऐसा सिचुएशन से, मतलब ऐसा कोई प्रोग्रामिंग, ऐसा कोई भी कोडिंग जिससे हमारे सिस्टम को क्षति पहुंचता है, वो वायरस है। ठीक है, कभी कभी वायरस का निर्माण सूचना प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है कि आपके सिस्टम में जो भी डेटा है कहीं और, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो तो आपकी पूरी डेटा कोई और आपसे चुरा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में भी वायरस का निर्माण होता है। वायरस की फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स कोड होती है। यह एक सूक्ष्म कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर में प्रवेश कर उस डिवाइस की कार्य प्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह एक्सचेंज प्रोग्राम है, मतलब यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसकर उस सिस्टम्स में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करती है, बहुत सी प्रॉब्लम जनरेट करती है। समांतर कंप्यूटर वायरस की हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में पहुंचकर हार्ड डिस्क की गति को धीमा कर देता है। जो हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हमारी एप्लीकेशंस होती है, जिसमें हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, उस मेमोरी को वो इतना स्लो कर देता है कि हमारा सिस्टम स्लो होने लगता है। अगर हार्ड डिस्क स्लो होगा, मेमोरी स्लो होगा, तो जाहिर सी बात है कि मेमोरी का आदान प्रदान जो है वो भी स्लो होगा। तो इस प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और धीरे धीरे हमारा कंप्यूटर हैंग करना शुरू हो जाता है। एक कंप्यूटर वायरस धीरे धीरे यूजर के डिवाइस की मेमोरी में फैल कर डिवाइस को क्षतिग्रस्त करता है, जिस कारण से एक बार वायरस फैल जाने से नष्ट डेटा को रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया और आपका कोई भी डेटा डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, उसमें प्रॉब्लम्स जनरेट हो गया, कभी कभी आप देखते हो कोई सॉन्ग्स है, कोई वीडियो है, आपका वो धीरे धीरे खराब होने लगता है वो डेटा। अगर वो डेटा एक बार खराब हो गया तो आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है उस तरह के डेटा को ठीक करने के लिए। कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर डिवाइसों तक कैसे पहुंचता है? ओके, तो ये मैटर्स है कि आखिर हमारे सिस्टम्स में, हमारे डिवाइसेस में, हमारे फोन्स में वायरस आता कहां से है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक्स बनाया कि आज पूरी दुनिया में विश्व नेटवर्क यानी इंटरनेट से आपस में जुड़ा हुआ है। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, और नेटवर्क से कंप्यूटर में वायरस पहुंचता है। तो सबसे पहला थ्रू अ नेटवर्क, कि अगर आप अपने कंप्यूटर, अपने डिवाइसेस में नेटवर्क बनाते हो, नेटवर्क कैसे बनता है? इंटरनेट के थ्रू। मतलब अगर इंटरनेट कनेक्ट करते हो तो आपके सिस्टम्स, आपके कंप्यूटर्स में, आपके डिवाइसेस में वायरस आने का चांसेस 100% बढ़ जाता है। जब कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट ब्राउज करता है, वायरस युक्त अननोन वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करता है, मतलब आप देखो कि कभी कभी ऐसा सिचुएशंस होता है कि आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, तो मतलब अगर मैं डाउनलोड कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं सॉन्ग्स डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, और जैसे आप सॉन्ग्स डाउनलोड पर क्लिक करते हो तो अलग अलग वेबसाइट खुलने लगती है।
तो मतलब वो जो वेबसाइट होती है, अलग अलग वेबसाइट, उसमें से कुछ वेबसाइट तो अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स वायरस युक्त होता है, इन्फेक्टेड होता है वायरस से। तो क्या होता है कि जैसे वो वेबसाइट खुलता है और हम लोग गलती से जैसे जैसे क्लिक करते हैं डाउनलोड पे, जगह जगह पे डाउनलोड वर्ड लिखा रहता है, और वो जो डाउनलोड शब्द होता है हम लोगों को लगता है कि भाई डाउनलोड सॉन्ग ही होगा। तो आप जब भी डाउनलोड करो तो सही तरीके से लिंक का चुनाव करो। आप ट्राई कर देखो कि यही सच में एक्चुअल लिंक है। आप जिस वेबसाइट से बार बार आपका सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है, आप उस वेबसाइट को ज़्यादा यूज़ करो, जिससे आपको पता रहे कि नहीं भाई ये वेबसाइट सही है। नई नई वेबसाइट्स पे आप जाओगे ज़्यादा तो क्या होगा कि आपके सिस्टम्स में वायरसेस आने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तरीका है कि डाउनलोड वर्ड्स पे जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके साथ क्या होता है कि हमारा सॉन्ग्स तो डाउनलोड नहीं हुआ, बस बशर्ते हमारी सिस्टम्स में वायरसेस आ गई। तो ये सब तरीका है जिससे हमारे सिस्टम्स में वायरसेस आता है। ठीक है, इसके अलावा ऑफलाइन तरीके से भी हमारे सिस्टम में वायरस आता है। अगर आप इन्फेक्टेड सीडी लगाते हो, पेन ड्राइव लगाते हो, किसी ऐसे लोगों का, मान के चलो किसी के सिस्टम्स में, किसी के फोन्स में, किसी की मेमोरी कार्ड में वायरस है, और अगर वो आपको दे रहा है कि भाई थोड़ा चेक कर लेना तो मेरी मेमोरी को, आप जैसे मेमोरी लगाते हो अपने सिस्टम्स में, पेन ड्राइव लगाते हो, तो उसका वायरस आपके सिस्टम्स में आ जाता है। तो दूसरा ये भी तरीका है आपके सिस्टम्स में वायरस फैलने का कि आप अगर व्हेन एन इन्फेक्टेड फ्लॉपी, सीडी और पेन ड्राइव इंसर्टेड इन योर कंप्यूटर, तो इस सब तरीकों से आपके सिस्टम में वायरस फैल सकता है। कुछ लोकप्रिय कंप्यूटर वायरस के नाम, कुछ ऐसे ऐसे वायरस का मैं एक छोटा सा लिस्ट बनाया हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मैकमेग है। मैकमेग जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह मैक सिस्टम के लिए कार्य करता था। एप्पल मैकिंटोश कंप्यूटर्स के लिए कार्य करता था। मतलब मैक किसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल की। तो मैकिंटोश, इसके लिए एक बनाया गया एक वायरस था। यह आमतौर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। मतलब ये वायरस बनाया गया था कि जब आपके सिस्टम में इन्फेक्टेड होता था ये वायरस, तो कोई ना कोई ये पीसफुल मैसेज, कोई शांति संदेश ये प्रोवाइड करता था और खुद ब खुद खत्म हो जाता था। इन वायरस का आविष्कार रिचर्ड ब्रांडो द्वारा 1988 में किया गया। ये वायरस किसने बनाया था? रिचर्ड ब्रांडो 1988 में। उसके बाद आया जेरूसलम वायरस। जेरूसलम वायरस 1987 में अक्टूबर में पहचाना गया। मतलब वायरस तो बहुत पहले बना, लेकिन धीरे धीरे ये जब इन्फेक्ट होता गया हमारे सिस्टम्स के अंदर, तो हम लोग धीरे धीरे इस वायरस के बारे में जानने लगे। तो जेरूसलम 1987 में अक्टूबर में पहचाना गया। यह एक डॉस वायरस था। यह पहली बार जेरूसलम के एक विश्वविद्यालय में पाया गया, जिस कारण इसका नाम जेरूसलम रखा गया। मतलब इस वायरस का नाम जेरूसलम इसलिए रखा गया क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जेरूसलम यूनिवर्सिटी में पाया गया था। तो ये वायरस हमारा 1987 में बना। नेक्स्ट है हमारा माइकल एंजेलो। इस वायरस को पहली बार 4 फरवरी 1991 में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। 1991 4 फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में इसे सबसे पहली बार देखा गया। इस वायरस को डोज सिस्टम को बर्बाद करने के लिए तैयार किया जाता, मतलब सिस्टम्स को बर्बाद करने के लिए यह वायरस बनाया गया था। यह वायरस 6 मार्च जो कि माइकल एंजेलो वायरस की जन्म तिथि थी, उस दिन डेटा को समाप्त करता था। परंतु बाद में इस तरह के वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीवायरस का निर्माण किया गया। मतलब आप समझो कि माइकल एंजेलो एक ऐसा वायरस था कि माइकल एंजेलो की मतलब 6 मार्च को जन्म तिथि थी, तो यह वायरस 6 मार्च को ही आपके सिस्टम पे इफेक्ट, अगर आपके सिस्टम्स में वायरस आ गया तो 6 मार्च को यह आपके सिस्टम पे इफेक्ट करता था और आपके सिस्टम्स की पूरी डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता था। नेक्स्ट सीब्रेन। यह कंप्यूटर वायरस जनवरी 1988 में पहली बार देखा गया। इसे दुनिया का सबसे पहला MS-DOS कंप्यूटर वायरस माना गया है, सीब्रेन को। ठीक है, इसका निर्माण 2 पाकिस्तानी भाइयों अमजद तथा बसित नामक 2 लोगों ने किया था, जो उस समय लाहौर में निवास कर रहे थे। यह एक बूट सेक्टर वायरस था जिसने कई कंप्यूटर्स को नुकसान पहुंचाया। कौन सा? सीब्रेन वायरस। तो ऐसा मैंने कुछ और भी जो पॉपुलर वायरस है उसका मैंने यहाँ पे एक लिस्ट रखा हुआ है। आप ऐसे भी वायरस के बारे में आप जानोगे डिटेल्स, तो आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वायरस का लिस्ट बनाया है। आई लव यू, कोडरेड, मेलिसा, सेसर, JS, कन्फ्लिकर, स्टक्सनेट, माइडूम,
क्रिप्टो लॉकर एंड रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये हाल ही फिलहाल का वायरस है जो हमारे सिस्टम्स में जो भी डेटा होता था, अगर हमारे सिस्टम्स में अटैक हो जाए रैंसमवेयर का, अभी भी रैंसमवेयर चल रहा है, बट इससे अब हम लोग निजात पा चुके हैं, इसके लिए एंटीवायरस डेवलप कर लिया गया है। तो रैंसमवेयर क्या करता था, हमारे सिस्टम में अगर रैंसमवेयर आ जाए और एंटीवायरस ना हो तो आपके सिस्टम में जो फोटो है, वीडियो है, आपके सिस्टम में जो भी डेटा है, सारी डेटा आपकी इनक्रिप्ट हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, मतलब सब .txt फॉर्मेट में हो जाएगी। आप खोलना चाहोगे MP4 वीडियो चलाना चाहोगे, आपको वहां पे शब्द दिखेगा लिखा हुआ, गाना चलाना चाहोगे शब्द लिखा हुआ दिखेगा। मतलब ये वायरस हमारे सिस्टम्स की पूरी डेटा को ना इनक्रिप्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके सिस्टम से डेटा को रिलेट नहीं करेगा, वहीं पे डेटा देगा, लेकिन ऐसे वो फॉर्मेट में इनक्रिप्ट कर देगा कि आप आसानी से, या आप इसको मैं बताऊं तो आप इसको ठीक भी नहीं कर पाओगे। इस तरह के नष्ट डेटा को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ लिस्टिंग्स हैं जो आप इसे नोट करो, और वायरस के बारे में आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहा है, कोई भी इश्यूज जनरेट हो रहा है रिलेटेड टू द वायरसेस, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरसेस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को अब भी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे रिलेटेड और भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलती चली जाएगी। थैंक यू।